अंधेरी रात थी और आसमान से बूंदे नहीं मानो पत्थर गिर रहे हों। बिजली की हर कड़कदाहट हवेली के पुराने शीशों में गूंज उठती थी। शांतनु निवास की सबसे कीमती चीज नीलम की आंख नाम की एक प्राचीन नीले पत्थर की मूर्ति अपने बंद तिजोरी से गायब हो चुकी थी। इंस्पेक्टर रोहन, जो अपनी शांत नजरों और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे, घटनास्थल पर खाड़ी डीडीएचे थे। उनका ध्यान हवेली के मालिक मिस्टर वर्मा और उनके भरोसेमंद मैनेजर दीपक पर था, जो डर और निराशा के बीच खड़े थे। दीपक, मिस्टर वर्मा हाँफते हुए बोले, तुम यहां थे? तुमने दरवाजा बंद किया था, यह कैसे हो सकता है? दीपक का चेहरा पीला पड़ गया था। सर, मैंने रात 1 बजे खुद तिजोरी जांची थी, सब ठीक था। मैंने दरवाजे भी बंद कर दिए थे। रोहन ने कमरे का निरीक्षण किया। तिजोरी के ताले टूटे नहीं थे, बल्कि वह चाबी से खोला गया था, जिसकी डुप्लीकेट सिर्फ वर्मा जी और दीपक के पास थी। कमरे की इकलौती खिड़की खुली थी और बाहर बालकनी से गीले पैरों के कुछ धुंधले निशान अंदर आ रहे थे। रोहन ने दीपक की ओर देखा। आपके जूते कहाँ हैं? दीपक ने लड़खड़ाते हुए कहा। वो मेरे कमरे में हैं। मैं उन्हें यहीं छोड़कर गया था। रोहन ने गीले निशान और कमरे के कालीन को ध्यान से देखा। उन्हें एक बात अजीब लगी। निशान कमरे के अंदर कालीन पर कुछ कदम ही आगे बढ़े थे और फिर गायब हो गए थे। ऐसा लगा जैसे चोर अंदर आया, कुछ कदम चला और फिर हवा में उड़ गया। मिस्टर वर्मा ने कहा, वह जरूर बालकनी से आया और सीढ़ियों से भागा होगा। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं वर्मा जी, ध्यान से देखिए। अगर चोर बाहर से आया होता और उसके जूते गीले होते तो ये निशान अंदर आने के बाद कमरे से बाहर जाने वाले रास्ते पर भी होने चाहिए थे, लेकिन निशान सिर्फ अंदर की तरफ हैं और वह भी सिर्फ कुछ कदमों तक। रोहन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। और सबसे बड़ी बात, इस कालीन से गीली मिट्टी की नहीं, बल्कि हल्की सेंट की खुशबू आ रही है। दीपक घबरा गया। यह चोर बाहर से नहीं आया, रोहन ने कहा। यह निशान सिर्फ यह दिखाने के लिए थे कि कोई बाहर से आया। किसी ने जानबूझकर अपने पैरों पर पानी डाला, उन्हें मिट्टी में रगड़ा, कमरे में 2-4 कदम चला, तिजोरी खोली, मूर्ति चुराई और फिर आराम से अपने ही कमरे में चला गया। रोहन ने दीपक को देखा, जिसकी आंखों में अब डर के साथ साथ अपराध बोध भी था। और दीपक, जो सेंट की खुशबू आ रही है, वह वही है जो मैं कुछ देर पहले आपके रुमाल से महसूस कर रहा था। आपने सबूत मिटाने के लिए अपने गीले जूतों को पास ही के बगीचे में फेंक दिया होगा। दीपक टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने जुए का कर्ज चुकाने के लिए मूर्ति चुराई थी और बाहर से आने का नाटक किया। नीलम की आंख हवेली के पास ही एक झाड़ी से बरामद हुई। हर रहस्य के पीछे एक सादी सच्चाई होती है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। अगर आपको इंस्पेक्टर रोहन की यह कहानी और उनका दिमागी खेल पसंद आया तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस कहानी को एक लाइक दें और भविष्य में ऐसे और रहस्यमय कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।